एक समय की बात है। घने जंगल की शांत वादियों में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए थे। चंद्रगुप्त जो एक दिन महान सम्राट बनने वाले थे, लेकिन अभी एक उत्सुक युवा थे, चाणक्य के चरणों में बैठे हुए थे। उनकी आंखों में ज्ञान की प्यास चमक रही थी। तभी चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, हे चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें वे 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह कितना भी अपना हो, कितना भी खास हो क्यों ना हो। अगर ये 7 बातें तुम किसी को बताते हो तो उसमें तुम्हारी हानि है और तुम कुछ समय बाद खुद ही महसूस करोगे कि तुम्हें ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी। तुम्हें पछतावा होगा, क्योंकि ये जीवन है। जीवन को समझने के लिए तुम्हें हर कदम पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। लेकिन भावनाओं में बहकर लोग कभी कभी अपने मुंह खोल देते हैं और अपनी सारी बातें बता देते हैं। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कौन कौन सी बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए और क्या सभी बातें चुप रखकर गुप्त रखना जरूरी है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चंद्रगुप्त, सभी बातें गुप्त रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर जीवन में तुम सारी बातें गुप्त रखोगे तो तुम ठीक नहीं हो। इसीलिए तुम्हें सोच समझकर बोलना पड़ेगा। लेकिन आज उन्हीं बातों में से 7 मुख्य बातें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। इसलिए हे चंद्रगुप्त, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी। नमस्कार दोस्तों, दिन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको चाणक्य नीति पसंद है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में चाणक्य नीति लिख दें। हम समझ जाएंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने दांपत्य या घर परिवार की बातें। चंद्रगुप्त, सबसे पहले सुनो, अपने दांपत्य जीवन या घर परिवार की बातें कभी किसी के साथ साझा ना करना। चाणक्य कहते हैं कि परिवार वह मंदिर है जहां हर सदस्य की भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर तुम अपनी पत्नी से हुए झगड़े, बच्चों की शरारतों या माता पिता के बीच के मतभेदों को बाहर लटकाओगे तो वह तुम्हारी कमजोरी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। एक दोस्त जो आज तुम्हारा है, कल ईर्ष्या में बदल सकता है। परिवार केवल रक्त संबंधों का बंधन नहीं, बल्कि भावनाओं का जाल है। घर वह जगह है जहां अपने ही बसते हैं, जहां हर कोना यादों से भरा होता है। माता पिता की गोद में खेलना, भाई बहनों के साथ बचपन की शरारतें, पति पत्नी का साथ निभाना, ये सब ऐसी जगह हैं जहां अपने हमेशा रहते हैं। लेकिन ये जगह कभी कभी मतभेदों का केंद्र भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य का स्वभाव ही विविधताओं से भरा होता है। कभी पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है, शायद रसोई का काम या बच्चों की पढ़ाई का बोझ। कभी माता पिता और संतानों के बीच पीढ़ीगत अंतर के कारण बहस छिड़ जाती है। भाई बहनों में संपत्ति या जिम्मेदारियों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। ये मतभेद स्वाभाविक हैं, जैसे मौसम की बदलती हवाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन्हें बाहर लटकाओगे। अपनों की बातों को दूसरों को बताना कभी कभी हानिकारक सिद्ध होता है और कई बार रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की आंखों में अपनी कमजोरी ना दिखाओ, वरना वह तीर चला देगा। दुनिया में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। एक दोस्त जो आज सहानुभूति दिखा रहा है, कल ईर्ष्या में बदल सकता है। वह तुम्हारी बात को हथियार बना सकता है। यह सिद्धांत सभी रिश्तों पर लागू होता है, चाहे वह माता पिता का रिश्ता हो, जहां उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं या पुरानी आदतों पर बहस हो। मान लो माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है और पिताजी की चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। संतान अगर ये बात रिश्तेदारों को बता दे, पापा तो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, मां बीमार रहती हैं, तो क्या होगा? रिश्तेदार दया का पात्र बनेंगे, लेकिन साथ ही अफवाहें फैलेंगी, उनके घर में तो सब ठीक नहीं चल रहा। इससे माता पिता की इज्जत कम होगी और परिवार की एकता पर चोट लगेगी। इसी तरह भाई बहनों के बीच बचपन में साथ खेलना, लेकिन बड़ा होकर नौकरी या शादी के बाद मतभेद। अगर एक भाई अपनी बहन की शादी के बाद हुए झगड़े को चचेरे भाई को बता दे, तो वह बात पूरे खानदान में फैल जाएगी। नतीजा, रिश्ते कड़वे हो जाएंगे और वो बचपन का साथ हमेशा के लिए खो जाएगा। घर में जो भी रिश्ते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सब से मतभेद हो सकते हैं। कभी कभी समय के साथ साथ लड़ाइयां भी होती हैं,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम ये बातें जाके किसी गैर को या किसी दूसरे को बताओगे, अपने पड़ोसियों को बताओगे। इससे इज्जत भी कम होती है और सारे साथ नुकसान भी होता है। 2. अपने अपमान की बातें। आलोचना या धोखे को गोपनीय रखने का मंत्र। अपने अपमान की बातें कभी ना बताना। जहां तुम्हें आलोचना का सामना करना पड़ा हो या किसी ने धोखा दिया हो, उसे प्रचारित ना करना। चाणक्य नीति में मैंने स्पष्ट कहा है, अपमान को चुपचाप सहना ही सच्ची विजय है। यह वाक्य केवल सलाह नहीं बल्कि एक दर्शन है जो मनुष्य को कमजोरी से ताकत की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि अपमान 2 प्रकार का होता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी अपमान जैसे किसी की कटु वाणी या धोखा तो क्षणिक होता है, लेकिन आंतरिक अपमान तब जन्म लेता है जब तुम इसे दुनिया के सामने लटका देते हो। इससे तुम खुद को कमजोर दिखाते हो और लोग तुम्हें हंसने का पात्र बना देते हैं। दुनिया में सहानुभूति के नाम पर जिज्ञासा अधिक होती है। लोग तुम्हारी पीड़ा पर मजा लेते हैं, लेकिन तुम्हें मजबूत बनाने के बजाय और गहरा घाव दे देते हैं। आओ हम इस सिद्धांत को विस्तार से समझें। क्यों अपमान को गुप्त रखना चाहिए, इसके खतरे क्या हैं और इससे क्या लाभ मिलता है? याद रखो चंद्रगुप्त, तुम्हारा अपमान तुम्हारी विजय की पहली सीढ़ी है। बस 2 बातें याद रखो। अपमान को गुप्त रखना अपने स्वाभिमान की रक्षा करना है। दुनिया में हंसी उड़ाने वाले लोग तलवार से भी ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। अपमान को गुप्त रखकर तुम शत्रु के वार से बच सकते हो। जब तुम ज्यादा दिखते हो तो पीछे से छुरा भी खुसा जा सकता है। आओ तीसरी बात है चंद्रगुप्त मेरे प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें गोपनीयता के तीसरे सिद्धांत की दीक्षा दूंगा। अपनी कमजोरियों को कभी ना उजागर करना। चाणक्य नीति में मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कमजोरी बताना सामान है अपने गले पर छुरी रखने के समान। यह वाक्य केवल चेतावनी नहीं बल्कि जीवन का एक कठोर सत्य है।